कि दो रास्ते थे, एक जंगल का रास्ता और एक सादा रास्ता और एक मर्दों का रास्ता। तो हम मर्दों रास्ते पे जा रहे हैं। देखो भाई, फ्रेश पानी भर रहे हैं। विराट कोहली जो पीता है 100 रुपये की बोतल वाला मिनरल वाला वाटर। आज है डे 5 ऑफ व्लॉगिंग। वैली ऑफ फ्लावर, यही एनर्जी चाहिए पूरे रास्ते। और आज हम इतने एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा दोस्त है ढीला, मतलब कुंवर वो वहीं पे है, गया, वो रूम में वो रूम में रह गया। मैं नहीं जा पाऊंगा, वो हार मान गया और हम जा रहे हैं। तो अब हम और चढ़ाएंगे इस ब्लॉग में उसे। बहुत ज्यादा ढीली हो चुकी थी। 6 किलोमीटर का ट्रैक हमने सिर्फ मात्र 4 घंटे में कर लिया था। उससे पहले ही क्योंकि अपना चीता साथ में है इसलिए। और अभी हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर। और हम दोनों की तबीयत बहुत ढीली थी, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम जाएंगे क्योंकि कब आए फिर पता नहीं है। आगे हम फूलो घाटी 4 किलोमीटर दूरी। चलो चलते हैं। अभी बस जस्ट शुरू करा ट्रैक। इतना शांत रास्ता है ये, कोई बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं। यही चाहता था, वाटरफॉल की आवाज़ है बस। ओनली वाटरफॉल की आवाज़ है, बस यही चाहिए था ट्रैक में। चलो भाई, मैप वैली ऑफ फ्लावर्स का सब कुछ दिया हुआ इसमें। कौन कौन से अलग अलग जंगली जानवर मिलते हैं वो सब बताए गए इसमें। ये मार्टिन मिलेगा, यहाँ पे साइन वेलफेयर, लेपर्ड मिलेगा, लेपर्ड कैट, हिमालयन ब्लैक बियर, ओ भाई साहब, रेड फॉक्स, स्नो लेपर्ड भाई। लक्ष्मण गंगा यहाँ से बह रही है हेमकुंड साहब की तरफ, जो हमने ऊपर देखी थी। और ये रहा हेमकुंड साहब। और यहाँ से हम जाना है, कहाँ जाना हमने? ये पूरी वैली वाला, ये पूरी वैली वाला एरिया है। ये हम वहाँ तक तो नहीं जाएंगे खैर। वो लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक तो हम नहीं जा पाएंगे टाइम की वजह से। टाइम बहुत कम है क्योंकि अभी हमने नीचे भी जाना है, मतलब बिल्कुल गोविंद घाट पे जाना है आज ही। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है अभी, तो इसलिए चलते हैं तो यहाँ से। और ये है यूनेस्को हेरिटेज साइट। अंकल सर बोल रहे थे कि सारे रैपर वगैरह वो मतलब लेके आना वापस। सारी गाइडेंस दी है। मैंने बोला उनको कि मैं जो पढ़े होंगे ना वो भी उठा लूंगा। आगे पढ़े भी लेंगे। और वो एक एक चीज चेक करते हैं पूरा कि कितना आपके पास मतलब कितना प्लास्टिक बॉटल है। हाँ, ठीक है, कि बॉटल कितनी है और चिप्स वगैरह के पैकेट कितने हैं, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं और वो लिखते हैं, वो नोट करते हैं। वापस आते समय पूरा चेक करेंगे वो। तो ये देखा जाए तो ये वैसे अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में इतना फॉलो नहीं करते, मतलब जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है सिविक सेंस, या मैं तो कॉमन सेंस ही कहूँगा, इस चीज़ को लोग नहीं फॉलो करते। सिविक सेंस की बात ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। कहीं कचरा फैलाना ही नहीं चाहिए, तो बाकी ये होना भी चाहिए। ये ज़्यादातर जैसे हम जून के एंड में आए, ऑलमोस्ट एंड में, तो यहाँ पे जुलाई के वक्त बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं क्योंकि बारिश का मौसम होता है। और ये सारे यहाँ पे जानवर मिलते हैं क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया, बहुत फॉरेस्ट एरिया। और यहाँ पे नॉर्मल ट्रैक नहीं है, ये फॉरेस्ट वाला ट्रैक है। मैं गिरने लगा था मैं। चले गए पार हो गए। पानी मीठा है, पानी मीठा अच्छा है, मीठा पानी। चले फिर। तो भाई अभी हम 3 किलोमीटर जाएंगे ना। हाँ भाई, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अगर ये फ्री ना होता, 200 रुपये की एंट्री टिकट है, अगर ये फ्री होता गंद मचा देते यहाँ पे। अब देखो सिर्फ 200 रुपये टिकट में, 200 रुपये में, सिर्फ 200 रुपये में इतनी साफ वैली और एकदम रॉ व्यूज मिलते हैं। हाँ, और बल्कि मैं तो कहता हूँ 500 रुपये रखने चाहिए ताकि कोई आए ना, भीड़ चढ़ जाए और ना आए लोग। जिनको आना है वो आएंगे ही, जिनको टाइम पास करना है वो नहीं आएंगे। तो गंदगी फैलानी है ना, जगह गंदी कर देनी है, तो अच्छा है। और अगर कि दो रास्ते थे, एक जंगल का रास्ता और एक सादा रास्ता और एक मर्दों का रास्ता। तो हम मर्दों रास्ते पे जा रहे हैं। शांति भंग कर रहा हूँ बोल के, ब्लॉग बना के, बट भाई मैं ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा मेरा। इतनी यहाँ पे शांति है और यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत है, ज़्यादा है। और जाले भी है मकड़ी के। ओ भाई, मकड़ी है यहाँ पे। मैं इसलिए ब्लॉग अभी थोड़ा पॉज कर देता हूँ, आगे जाके आपको दिखाऊंगा ट्रैक खत्म होने के बाद, ठीक है? ओके। ये जितना सुंदर जंगल है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ पे तरह तरह की प्रजातियाँ मिलेंगी तुम्हें, इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की, और ये बेहद ख़तरनाक है। अगर ये तुम्हारी चमड़ी पे कुछ काट गया तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो सकती है और तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो इसी भाषण के साथ हम आगे चलते हैं। कीड़े मकोड़ों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पर अगर आप जहरीली कीड़े मकोड़ों से बच भी जाओ तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ये आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर हल्का सा भी
कहीं लग गया तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसी हो रही है क्योंकि कल ज़्यादा एग्जर्ट होगी बॉडी, पर फिर भी रुक रुक के थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चल रहा हूँ। बाकी ये देखो, ये भाई देखो वैली का व्यू। भाई अगर तुम्हें नेचर से प्यार है, अभी पीछे हमें पार्ले जी का पैकेट मिला था, इतना समझाया भाई बंदों को, वहाँ साइन कराए हैं फॉर्म, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग फेंक देते प्लास्टिक, हमने वो अपने बैग में रख लिया। ये कुछ बंदे मिले, कह रहे कुछ नहीं आगे फूल वूल नहीं है। मैंने कहा वो तो पहले ही पता, वो तो नीचे बता ही दिया था मैं। कह रहे हैं कि बस हल्की फुल्की ग्रीनरी है। भाई ये हल्की फुल्की ग्रीनरी है, एक बार देखो तुम, ग्रीन है भाई, एक बार ये देखो, रास्ता देखो, ये हल्की फुल्की है तो फिर भाई क्या दिल्ली में तो रेगिस्तान है फिर तो दिल्ली। ये भाई फील करनी होती चीज़ें, इतनी शांति है, इतने ये भाई समझ ही नहीं सकते आजकल के बंदे। इतनी शांति है यहाँ पे, इतना पीस है कि मतलब मन कर रहा था मैं तो यहीं रह जाऊँ, लेकिन यहाँ पे जंगली जानवर खा जाएंगे मुझे। इतनी अच्छी हवा है यहाँ पे। दिल्ली से आया वो बंदा और वो कह रहा है कि ग्रीनरी नहीं है। भाई पता नहीं क्या ऐसे बंदे हैं भाई। तापमान लगातार गिरता जा रहा है और अगर आप यहाँ इस रास्ते पे आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, नहीं तो ये ठंड आपके हवाइयाँ उड़ा देगी। देखो भाई फ्रेश पानी भर रहे हैं, विराट कोहली जो पीता है 100 रुपये की बोतल वाला मिनरल वाला वाटर। सारे रास्ता देखो, रास्ते के साथ यहाँ बारिश भी होने वाली है और हमारे पास सिर्फ एक ही रेनकोट है और यहाँ का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। ओह दिखता नहीं, मेरे को डर सा लग जाता है, मैं कहाँ गया। एक बंदा कह रहा था अभी कि जो आ रहे हैं वो बहुत लेट हो चुके हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि 2 बब्बर शेर आए हैं चीतों के इलाकों में। तो भाई ये वाला थोड़ा थका हुआ बब्बर शेर, ये चीता है, ओ चीता नहीं बब्बर शेर है, ये भगता हुआ जा रहा ऊपर, ये मेरी वजह से रुक रहा है। तो नहीं है क्योंकि जून का आखिरी हफ्ता है, थोड़े बहुत हल्के हल्के खिले हैं। जून जुलाई और अगस्त तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल होते हैं। चलो बाकी अभी ब्रिज का पुल, मतलब पुल पार किया था भाई, वो तो सिर्फ बांस नहीं होती, सॉरी बांस नहीं, ओक ट्री वो होती है, उससे ही बना हुआ था बस। उसमें वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने बनाई नहीं वो वीडियो, क्योंकि मेरे हैंड फ्री नहीं रहते अगर मैं कुछ वो हो जाता तो, इसलिए ऐसी चीज़ें ना ही करें। पहुंच गए वैली ऑफ फ्लावर। ये अभी थोड़ा स्टार्ट ही है मौसम, अभी बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, जैसे कि आप ये देख लो, बहुत छोटे छोटे हैं अलग अलग तरह के, और भी आगे ये देखो, लेकिन अभी इनका सीज़न बस स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो नहीं मिलेंगे। जुलाई का मौसम जब स्टार्ट होगा 10-15 दिन बाद तब जाके मिलेंगे। और यहाँ पे भी हाइट है और बारिश भी हो रही थोड़ी थोड़ी, तो है लेकिन बाकी व्यू देख लो। लेकिन है यहाँ पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस है, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, जैसे अभी मेरे को नहीं हो रहा था, बट यहाँ आया हूँ ऊपर तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ तो है डाउन, मतलब कुछ तो डाउन हो रहा है। बाकी यहाँ पे देख पीक्स दिखा, कितने हाइट पे पीक्स हैं। अरे वो पहाड़ क्लाउड के भी ऊपर है, वो तो हमें देख रहे हैं, हमें बहुत ऊपर है ये, बाकी बीच में से वो देखो। और वो रहीमगुंड साहब का रास्ता उस वाली पहाड़ी पे है बिल्कुल, वो कोने वाली जो आप देख रहे हो सबसे दूर वाली वो। यानी तो आप अगर आ सकते हो तो अगस्त के एंड में आओ, अगर आप आ सकते हो मानसून सीज़न में, जाके रिस्की होता है थोड़ा अगर आपको वैली ऑफ फ्लावर आना है तो, क्योंकि वो एंड हो रहा होता है तब सीज़न। सितंबर के स्टार्टिंग में भी आ सकते हो, तब भी फूल वगैरह आपको दिख जाएंगे। और अगर आना है तो जुलाई के स्टार्ट में आ सकते हो, जुलाई के स्टार्ट में भी बहुत सारे फूल वगैरह दिखेंगे, क्योंकि अभी 10-15 दिन का है गैप। बाकी आज के व्लॉग के लिए भाई इतना ही, क्योंकि अभी हमें बहुत नीचे जाना है गोविंद घाट तक, सीधा वैली ऑफ फ्लावर से गोविंद घाट, और अभी थोड़ा वो हाइट सिकनेस हो रही है और आपको मेरी शक्ल पे दिख ही रहा होगा। तो इसके साथ व्लॉग का एंड करते हैं।
चलो भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, भाई, और मेहनत तो करी है। बहुत भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़े ट्रैक्स हैं और हालत भी खराब हो रखी है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।